बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो चर्चा में रही है, वो रही है फ्रांस ने अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर किया है आर्टिकल 34 में अमेंडमेंट करके। ठीक है, अब ये न्यूज़ अगर फ्रांस से रिलेटेड है तो ग्लोबल ये न्यूज़ जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में भी रिलेवेंट होती है। अच्छा, वो कैसे होती है वो हम देखते हैं। फ्रांस बिकम द ओनली कंट्री टू एक्सप्लिसिटली गारंटी अबॉर्शन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, पहली कंट्री है फ्रांस जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड किया है। इससे पहले यूगोस्लाविया एक कंट्री रही है जिसने कानूनी अधिकार तो दिया था, अपने संविधान में सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि एवरी वुमन हैज ए राइट टू गिव बर्थ ए चाइल्ड और नॉट। Recently, French lawmakers have overwhelmingly approved a bill to enshrine abortion right in France constitution, making it is the country to explicitly guarantee the woman's right voluntarily terminate pregnancy। देखिए, होता क्या है ना, ये सारी चीजें अबॉर्शन हो गया है, ये एक सोशल इशू होता है, सोशल, और दूसरा एथिकल होता है, तीसरी चीज रिलीजन से भी रिलेट करती हैं ये चीजें, और सोसाइटी से भी करती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे रिलीजन में जीवन छीनने का अधिकार वो एक गलत माना गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि आप किसी का जीवन नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, एथिकल इशू कहाँ आता है कि एथिक्स भी इसी चीज पर वेरी करती है कि आप किसी के जीवन को नहीं छीन सकते। वो एथिकल भी नहीं रहता है, नैतिकता उसमें बीच में आती है, क्योंकि नैतिक मुद्दे होते हैं जिनके लिए कि आप अगर किसी का जीवन छीन रहे हैं तो वो अनैतिक चीज हो गई है। ठीक है, तो वो इमोरल हो गई है। तो इन सारी चीजों को कवर करते हुए अबॉर्शन को क्या नाम है, फ्रांस ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर किया। अच्छा, क्यों किया है? देखिए, ये कंट्री जो ग्लोबली कनेक्टेड रहती है, जैसे कि फ्रांस जो है वो यूएसए से कनेक्ट है, तो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में केस में डिसीजन दिया था, वो रूट वर्सेस यूएसए ऐसा कुछ केस था, उसमें 2022 में ये डिसीजन दिया था कि उसने अबॉर्शन को असंवैधानिक या फिर उस पर रोक लगा दी कि आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं। तो अब ये न्यूज़ चर्चा का विषय बन गई कि अब जब यहाँ यूएस ने इतनी बड़ा डिसीजन दिया है तो अब हर कंट्री में एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया कि इन फ्यूचर अगर हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन आती है तो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, दूसरा सबसे बड़ा चीज जीवन जीने के अधिकार में जो सबसे बड़ी चीज इन्वॉल्व रहती है वो होती है कि एक वोमेन बच्चे को जन्म देना चाहती है नहीं, वो उसकी मेंटल हेल्थ पे, फाइनेंशियल हेल्थ पे और दूसरी सारी चीजों पे, सोसाइटी वगैरह पे कितना इंपैक्ट करता है, मतलब उसकी बॉडी को कितना इंपैक्ट करता है, दूसरा उसकी रेपुटेशन वगैरह को कितना इंपैक्ट करता है। दूसरी चीज की इफ ए वोमेन इज सफर्ड फ्रॉम रेप एंड गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड, तो वो भी एक इशू क्रिएट होता है कि वो नहीं देना चाहती है अगर जन्म उस बच्चे को, तो अबॉर्शन कराना होगा। दूसरी चीज कि इंडिया में इस चीज को फेस करने के लिए सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि इंडिया की पॉपुलेशन पहले ही बहुत है, यूएस की पॉपुलेशन कम है, तो उन्होंने अबॉर्शन को भले ही रोक लगा दी हो, लेकिन हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या जरूरी है क्या नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये सारी चीजें सोसाइटी, नैतिकता मतलब एथिक्स, मॉरलिटी और रिलीजन वगैरह से जुड़ती हैं। ठीक है, आइए कवर करते हैं। The approved bill amend Article 34 of French Constitution, explicitly stating that the law determines the condition which the freedom of women to have recourse the abortion which is guaranteed। ये उसके खुद पर डिपेंड करता है कि वो जन्म देना चाहती है नहीं। Bill was brought forth in response to concern about the erosion of abortion rights globally। ग्लोबली लिखा हुआ है अबॉर्शन राइट्स, मतलब कि यूएस के कोर्ट का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि ग्लोबली इस चीज को जो फेस हुआ है उसके लिए हम क्या अल्टर कर रहे हैं और क्या चीजें इन्वॉल्व कर रहे हैं और क्या ऐड कर रहे हैं। ठीक है, खुद की कंट्री के लिए। ठीक है, दूसरी चीज की मेजोरिटी से ये बिल पास हुआ है और 80% जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो इसके फेवर में रही। पर्टिकुलरली हाईलाइटेड द यूएस सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन रो वर्सेस वेड केस overturn the long standing abortion rights in 2022। अप्रोक्सीमेट 1970s का कोई डिसीजन था, उसको ओवररूल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद फ्रांस ने डिसीजन लिया। What is abortion? Abortion is deliberate termination of a pregnancy, typically performed during the first 28 weeks of gestation. It can be achieved through various medical procedures or medications depending on the stage of pregnancy and the preference of individual seeking abortion। किस पर डिपेंड करता है? उस महिला पर जो प्रेग्नेंट है, और कब तक के लिए एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है 28 वीक्स तक के लिए। ठीक है, उससे पहले आप मेडिकल टर्मिनेशन के थ्रू ये अबॉर्शन प्रोसेस करवा सकते हैं। अबॉर्शन कैन बी हाईली
contentious and debated topic is often involving ethical, moral, religious and legal consideration. जैसा कि मैंने आपको बताया, ethical, religious, moral और legal consideration में हमेशा ये न्यूज में रहता है। आइए देखिए इसके प्रोपेंट्स क्या क्या हैं। प्रोपेंट्स क्या हैं? प्रोपेंट्स ऑफ अबॉर्शन राइट आर्ग्यूज दैट it is fundamental reproductive right that allow individual to make choice about their own body's health and future। अपने फ्यूचर, अपनी बॉडी और अपनी हेल्थ के बारे में ये अधिकार है उस महिला का कि वो अपने बॉडी के साथ, अपने फ्यूचर के साथ क्या सोचती है, क्या करना चाहती है। ठीक है। दे एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेस टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन सर्विसेज इन प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज, प्रोटेक्टिंग वुमेन्स हेल्थ एंड सपोर्टिंग द रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी मतलब जीवन देने का अधिकार, मतलब हैविंग प्रेगनेंसी। ओपोनेंट्स क्या हैं इसके? ओपोनेंट्स ऑफ अबॉर्शन ऑफन रेफर्ड प्रो लाइफ, एक जीवन जीने का अधिकार, कि हम किसी बच्चे को जन्म दे रहे हैं और अबॉर्शन कर रहे हैं तो हम उस बच्चे का जीवन छीन रहे हैं। हर वो चीज जिसमें सांस है, जो जीवित है, लाइक कि भ्रूण जो होता है ना, एम्ब्रायो, वो एक सजीव कल्पना है कि वो जीवन है किसी का, वो बच्चा भी बड़ा होने के स्टेज पर है, तो हम उससे जीवन छीन रहे हैं, मतलब हम किसी का जीवन छीन रहे हैं। कौन छीन रहा है? वो माँ छीन रही है। तो मतलब माँ इंडिविजुअल पर्सन हो गई, वो बच्चा इंडिविजुअल हो गया है, तो माँ उस बच्चे का जीवन छीन रही है। ठीक है। और हम क्या कहते हैं कि किसी को किसी का जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। फिर बिलीव दैट द अबॉर्शन इज मॉरली रॉन्ग, शुड बी रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड एंटायरली। अब इसे क्या कहेंगे कि एक तरफ उस महिला के अधिकार हो गए हैं, ठीक है, मतलब राइट्स ऑफ ए वुमेन हो गया है, ठीक है, एक हो गया है उस बच्चे का अधिकार, मतलब आप किसी का जीवन छीन रहे हैं, वो भी एक गलत चीज है। तो एक तो क्या हो गया कि राइट ऑफ वुमेन, और एक हो गया है आप किसी का जीवन नहीं छीन सकते हैं, वो भी यहाँ दोनों चीजें बीच में आती हैं। तो टिपिकली आर्ग्यू दैट लाइफ बिगिंस एज ए कॉन्सेप्शन एंड दैट टर्मिनेटिंग ए प्रेगनेंसी इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग ए ह्यूमन लाइफ। मैं आपको जो बता रहा था वही चीज है, thus वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अनबॉर्न फोटस। ठीक है। लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू अबॉर्शन इन इंडिया। देखिए अबॉर्शन से जो रिलेटेड मेडिकल प्रोसेस है इंडिया में, वो था एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ठीक है। वो अमेंड हुआ 2001 में, हुआ 2021 में हुआ। अब वो कैसे हुआ वो देखते हैं। देखिए पहले तो अंटिल 1960s तक हमारे यहाँ अबॉर्शन इनवैलिड था, मतलब कि कह सकते हैं कानूनी अधिकार नहीं था। ठीक है। अगर आप अबॉर्शन कराते हैं तो आपको सजा हो सकती थी। ठीक है। 1916 अबॉर्शन वाज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, वायलेटिंग दिस लेड टू इम्प्रिजनमेंट और फाइन अंडर सेक्शन 312 ऑफ इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, जो भी बीएनएस हो गया है। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता बन गया है आईपीसी। The Shantilal Shah Committee was set up in mid 1960s to investigate the need for abortion regulations। जैसा कि हम जानते हैं जनसंख्या भी बढ़ रही थी। दूसरी बात कि हमेशा मानव के अधिकारों को लेकर, मानवाधिकार या फिर कोई इंडिविजुअल हमेशा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करता ही है। Based on its finding, the Medical Termination of Pregnancy Act 1971 was enacted। जैसा मैंने आपको बताया, एमटीपी एक्ट 1971 आया, फिर 2001 में अमेंड हुआ और 2021 में अमेंड हुआ। वो हम देखेंगे डिटेल में कैसे हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है। अलाउइंग द सेफ एंड लीगल अबॉर्शन, सेफगार्डिंग वुमेन्स हेल्थ एंड रिड्यूसिंग मैटरनल मॉरलिटी। मैटरनल मॉरलिटी कौन सी होगी? वही कि वो महिला जीवन देना चाहती है, मतलब बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं देना चाहती। ठीक है। ये भी हो गई वही मॉरल मॉरलिटी। तो सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज मैरिटल रेप एज ए ग्राउंड फॉर अबॉर्शन। मैरिटल रेप को एक ग्राउंड अबॉर्शन के लिए चुना गया। दूसरा, इवन दो मैरिटल रेप इटसेल्फ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन ए प्रोग्रेसिव मूव, कि मैरिटल रेप एक प्रोग्रेसिव मूव नहीं रिकॉग्नाइज किया गया वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स में। गेटिंग माय पॉइंट? कि मैरिटल रेप जो है, अगर उसके बाद अगर कोई महिला जो है अपने अबॉर्शन करवाती है, वो भी एक ग्राउंड नहीं सही माना गया रिप्रोडक्टिव राइट्स में। However, the law was updated in 2002 and 2021। 2002 और 2021 में ये ये लॉ अपडेट हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच गारंटीज द राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ, जैसा कि अपन पहले भी सुन चुके हैं ये चीज, एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी किसकी? ऑफ दैट वुमेन हु इज हैविंग प्रेगनेंसी। ठीक है। सिटीजन अंडर आर्टिकल 21, किसका? पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। This right has been interpreted by the Supreme Court of India to include the right of reproductive choice and autonomy for a woman। कि पर्सनल लिबर्टी में ये राइट भी इंक्लूडेड है कि महिला की चॉइस होगी कि वो उस बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं। आइए,
केस देखते हैं, जय जस्टिस के एस पुट्टस्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वुमेन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस एज ए पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। अपन ने सुना भी, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं कि जो चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो देखते हैं। पहले देखिए, सिंस कंसेप्शन कि अप टू 12 वीक्स, 12 वीक्स तक क्या प्रोसेस रहती है। देखिए पहले क्या था 1971 में और 2021 में क्या है, ऑन द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, यहां भी ऑन द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर 12 से 20 वर्ष, सॉरी 12 से 20 वीक तक, मतलब 12 टू 20 वीक्स क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। कब, जब बच्चा भ्रूण बन चुका होगा, मतलब कि प्रेगनेंसी है उसके कंफर्म होने के बाद, ठीक है। ऑन द एडवाइस ऑफ टू डॉक्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, मतलब यहाँ मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वन डॉक्टर, उसको वन रखा है, पहले दो थे, ठीक है। 20 to 24 वीक्स नॉट अलाउड, पहले अलाउ नहीं था 20 to 24 वीक्स ऑन द एडवाइस ऑफ टू डॉक्टर फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन। स्पेशल कैटेगरीज कौन सी, मैरिटल रेप हो गया है, मेंटल हेल्थ हो गई है वुमेन की, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन, वो सारी चीजें देखकर। मोर देन 24 वीक्स क्या होगा, पहले अलाउ नहीं था, अब यहाँ मेडिकल बोर्ड का गठन की प्रावधान किया गया, ऑन द एडवाइस ऑफ मेडिकल बोर्ड इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फेटल एबनॉर्मलिटीज। फेटल एबनॉर्मलिटीज क्या होती है, जब बच्चा भ्रूण में पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है, तो इस चीज को भी एक ग्राउंड रखा गया कि अगर बच्चा विकसित जन्म होगा तो वो अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पाएगा, तो वो भी एक बैकग्राउंड, वो भी एक ग्राउंड चूज किया गया इस चीज के लिए। एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या एडवाइस है, ऑन एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर इफ इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव प्रेग्नेंट वुमेन्स लाइफ, मतलब अगर वो महिला उस बच्चे को जन्म देती है तो महिला के जीवन को खतरा है, उसको भी एक ग्राउंड चूज किया गया, ठीक है। उसको भी एक ग्राउंड चूज किया गया, किस चीज के लिए चूज किया गया, कि महिला को खतरा हो सकता है अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो, ठीक है। दूसरा, ऑन द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव प्रेग्नेंट वुमेन, वही सेम चीज, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कंसर्न रिलेटेड टू अबॉर्शन, अबॉर्शन से रिलेटेड कंसर्न क्या है, कॉज ऑफ अनसेफ अबॉर्शन। अनसेफ अबॉर्शन जो हैं वो भी एक कंसर्न है इसके लिए, कि लोगों को पता नहीं होता है कि अबॉर्शन किस वे में होना चाहिए, क्या प्रोसेस होती है, वो भी इसका एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है कि रूरल बैकग्राउंड में भी ये चीजें अवेयरनेस में नहीं रही कि हाउ टू अबॉर्ट ए चाइल्ड। अनसेफ अबॉर्शन आर द थर्ड leading cause of maternal mortality in India, and close to 8 women dies from this cause related to unsafe abortion each day, according to the United Nations Population Fund State of World Population Report 2022। उसमें कहा गया है कि हर महीने 8 महिलाएं ऐसी हैं जो अबॉर्शन की प्रोसेस पूरी ना फॉलो करके अबॉर्शन करती हैं और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर ए मेल चाइल्ड, पैट्रियार्कल सोसाइटी की अप्रोच, पैट्रियार्कल सोसाइटी अप्रोच में क्या होता है कि लड़का हो इस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है सॉरी, कि हैविंग ए बॉय बेबी इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द सोसाइटी, तो वो भी एक बैकग्राउंड रहा है। द सेलेक्ट अबॉर्शन ऑफ फीमेल फटस is most common where male children are valued over female children, especially in part of East Asia, South Asia, and particularly in countries in China, India, and Pakistan, because we are not as much educated at that time,